गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम कक्षा 9 के पद्य खंड जिसका पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी कवयित्री है ललद्यत, जिन्होंने अपने जो वाक लिखे अर्थात अपने जो कथन लिखे हैं कश्मीरी भाषा में लिखे हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। 1320 कश्मीर में सिमपुरा गांव में उनका जन्म हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललद्यत को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। उनके अनेक नाम हैं, ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से उन्हें जाना जाता है। ललद्यत की जो काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक मतलब कथन। उन्होंने जो कथन कहे हैं या जो भी पद लिखे हैं उन्हें वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरीके से कश्मीरी भाषा में जो संत कवयित्री ने जो वाक लिखे हैं वो प्रसिद्ध है। हिंदी की जो प्रसिद्ध कवयित्री है कौन? मीराबाई। तो उन्हें हिंदी उसी प्रकार से कश्मीरी भाषा की में जो प्रसिद्धि पाई है वो ललद्य ने पाई है। तो कश्मीर की मीरा कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? कश्मीर की मीरा। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। धार्मिक आडंबरों का जो धर्म के रूप में जो दिखावा करते हैं उनका विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। अर्थात ईश्वर को जो प्राप्त किया जाता है वो सच्चे प्रेम से ही प्राप्त किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम स्नेह के भाव को ही उन्होंने सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार की बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वह आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अर्थात आधुनिक कश्मीर की मीरा भी कही जाती है। उन्होंने अपने भक्ति काल में जो व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से 4 वाकों को हिंदी में प्रस्तुत किया है। और इस हिंदी उनकी जो भाषा थी वो तो कश्मीरी थी और उस कश्मीरी भाषा को जो हिंदी भाषा में अनुवाद किया है वो अनुवाद करने वाली कवयित्री मीराकांत थी। पहले वाक में उन्होंने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, पूजा पाठ, वो सारे व्यर्थ है, उनकी चर्चा की। दूसरे में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बाह्य आडंबरों का विरोध करना मतलब बाहरी रूप से जो दिखावा करते हैं उनका विरोध किया है। यानी कि अंतःकरण से समभाव से ही हमें ईश्वर को मानना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। और माया जाल में अर्थात इस संसार के जो माया जाल में है उनमें नहीं हमें फंसना चाहिए और अंतर मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तीसरे वाक में उन्होंने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वह अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए अर्थात इस संसार से पार जाने के लिए, ईश्वर से प्राप्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें सत्कर्म ही जो होते हैं, हमारे जो सत्कर्म ही होते हैं वही हमारे सबसे बड़े सहायक होते हैं। और भेदभाव का विरोध, ईश्वर की सर्वव्यापकता को ही उन्होंने बताया है। चौथे वाक में उन्होंने जो भेदभाव होता है उसका विरोध किया है। ईश्वर को ही सर्वव्यापकता बताई है। सबसे पहले सर्वोपरि जो बताया वो ईश्वर ही, सब में समाया हुआ ईश्वर ही बताया है।
ललद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद कवयित्री मीराकांत ने किया है। तो उन्होंने जो अपने वाक्य लिखे थे वो कश्मीरी भाषा में लिखे थे, परंतु उन वाक्यों का जो अनुवाद किया है वो कवयित्री मीराकांत ने हिंदी भाषा में किया था। आज का आपका जो गृह कार्य है वो है कि आपको कवि परिचय लिखना है। आइए आज हम इसके प्रथम पद के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रथम पद का जो सार था वो उन्होंने क्या बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। कवयित्री कह रही कि रस्सी कच्चे धागे की, जो रस्सी है उन्होंने इस रस्सी को जो प्रतीक बताया है वो प्राणों का प्रतीक बताया। और नाव यानी कि जीवन, नाव जो प्रतीक है वो जीवन। कवयित्री कहती कि इस जीवन रूपी नाव को मैं प्राणों के माध्यम से खींच रही हूँ, व्यतीत कर रही हूँ, परंतु वो कच्चे धागे की है, अर्थात जो प्राण रूपी जो रस्सी है वो अत्यंत कमजोर है, क्षीण है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री कह रही कि मेरा जो जीवन है वो व्यतीत होता जा रहा है, परंतु कब तो मेरी पुकार सुनेगा वो ईश्वर, और कब मुझे इस भवसागर से, इस संसार से पार करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और जो वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही है वो सारे व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। व्यर्थ मतलब बेकार जा रहे हैं। और कच्चे सकोरे मतलब जो उसका शरीर है, उस शरीर से वो, अर्थात अपने जीवन से, जो सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र, जिसके अंदर हम पानी भर सकते, दूध भर सकते, तो उसी प्रकार से वो उस शरीर को, उस जीवन को बता रही है। सकोरे को जो प्रतीक बताया है वो हमारे जीवन और शरीर का प्रतीक बताया है, अर्थात तो वो जो प्रयास कर रही है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। अर्थात जैसे मिट्टी के पात्र में हम पानी भरते हैं और उसमें से पानी टपकता है, उसी प्रकार से वो जीवन में जो ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास कर रही है वो प्रयास सारे व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह। हुक मतलब तड़प, और जी यानी हृदय, यानी कि कवयित्री कह रही है कि मेरे हृदय में है ईश्वर, मेरे हृदय में आपको प्राप्त करने के लिए जो तड़प बार बार उठ रही है, बार बार मुझे आपको, आपके घर आने की, अर्थात आपको प्राप्त करने की जो चाह है वो उठ रही है। आपसे मिलने हेतु जो मेरी वेदना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार करो। आगे के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज का आपका गृह कार्य कवि परिचय और इस प्रथम पद की व्याख्या आपको गृह कार्य में करनी है।